इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा जो चना पुलाव है वो रेडी हो चुका है। ये कितना खिला हुआ चावल आया है। अब रेडी है कढ़ाई कोरमा। आप जहाँ उतारना चाहें, आप इसका पतला पानी रखना चाहें, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। हम इसकी फ्लेम को बंद करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर रहमान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। आज हम लोग 3 किलो चना पुलाव बनाने लगे हैं। आए चने स्टार्ट करते हैं, उसकी रेसिपी आपको बताते हैं। 1 किलो चने डालेंगे। ये हमारा जो चने हैं ये हमने पहले से उबाल करके रखे थे। 100 ग्राम नमक डालेंगे इसमें, 30 ग्राम बिरयानी मसाला, 30 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 10 ग्राम खरा मसाला पीसा हुआ, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम बादियान फूल, 20 ग्राम कटहर मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च साबित, 10 ग्राम दारचीनी, छोड़ दिया हमने। 600 ग्राम घी डालेंगे इसमें। ये दही, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 3 किलो इसमें पानी डालेंगे। आधा किलो इसमें अचार डालेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें एक पुदीना और 100 ग्राम नींबू ऐड करेंगे। पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये गाइस हमारा पानी जो खुश्क हो चुका है, अब हम इसको दम लगाने लगे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अखबार से या किसी चीज़ से आप दम लगा सकते हैं। इसकी फ्लेम को आप आहिस्ता कर लें 25 मिनट के लिए। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा जो चना पुलाव है वो रेडी हो चुका है। ये कितना खिला हुआ चावल आया है। गाइस, इस तरह की मज़ीद रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही लजीज और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, जरूर ट्राई करिएगा। जी, हम 1 किलो बीफ का कोरमा बनाने लगे हैं। ये हमारा 1 किलो गोश्त आ चुका है। इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। इसमें हम 150 ग्राम घी लगाएंगे। इसमें 1 पाव दही डालेंगे। 1 टेबल टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल टीस्पून हल्दी, हाफ़ टेबल टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टेबल टीस्पून नमक, 2 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, 4 टुकड़े दालचीनी, 10 दाने काली मिर्च साबित, आधा पाव लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ठीक है। 4 कटी हुई चिली, आधा पाव टमाटर और 1 प्याज। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे जब तक इसको उबाल ना आ जाए। पानी को इसको कवर कर लेंगे ढकने से। इसको अब जो है उबाल आ रहे हैं, तो इसको 1 घंटे के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है, क्योंकि गोश्त जो है बड़ा हो छोटा हो वो 2 से 3 घंटे ले लेता है। फ्लेम को आपने इस तरह से रखना है कि पानी को जो उबाल आते रहें, ताकि आपका जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखें गाइस, इसको 1 घंटा हो चुका है तकरीबन, और इसका पानी जो है वो हाफ़ हो चुका है। इसको आधा घंटा और इसी फ्लेम पर रखेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे।
ये देखें गाइस, इसके अंदर जो प्याज, टमाटर, मिर्चें वगैरह वो खड़ी है ना, जब इसकी बुनाई करेंगे ये सारी जो है ना इसके अंदर पानी में मेल्ट हो जाएंगी। गाइस इसको 1.5 घंटा हो चुका है, इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको बुनी आ जाएगी तो इसमें दोबारा पानी ऐड कर देंगे। ये गाइस इसका जो है ना घी सेपरेट हो चुका है, इसकी जो है ना बोनी अब आ चुकी है। इसमें जो है ना हम अपने मिकदार के मुताबिक, अगर आपने कढ़ाई बनानी है तो 1 गिलास डालें, अगर आपने कौरमा बनाना है तो आप इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दें। ये गाइस हमने इसमें आधा किलो पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को जो है ना 1 मिनट के लिए हाई कर देंगे ताकि इसको जो पानी जो है ना उबाल आ जाए। उसके बाद इसकी फ्लेम को फिर आहिस्ता कर देंगे जब तक बोटी तैयार ना हो जाए। ये देखें गाइस, पानी को अब उबाल आ चुके हैं। अब इसकी फ्लेम को जो हम लो करके इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। ये देखें गाइस, हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल टीस्पून अचार गोश्त मसाला, 1 टेबल टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल टीस्पून खड़ा मसाला पिसा हुआ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जहाँ आपको उतारना हो आप उतार लें। अब रेडी है कढ़ाई कौरमा। आप जहाँ उतारना चाहें, आप इसका पतला पानी रखना चाहें, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। हम इसकी फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये रहेगा इसके ऊपर जो है ना धनिया। सो फाइनली गाइस मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।